अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के हर बड़े सिविलियन इदारे पर इस वक्त हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसर बराजमान है। यानी अगर ये कहा जाए कि हर शाख पे जनरल बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। स्पार्को से लेके नादरा, नादरा से लेके नैब और नैब से लेके पीटीए तक हर इदारे पर कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जर्नैल है और इसका खुमियाजा किस अंदाज में हम भुगत रहे हैं, ये सारी तफसीलात आज के व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, ये जरा समझाने की कोशिश करता हूं। गुज़श्ता रोज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक व्लॉग की सूरत आपसे हम कलाम हो सकूं, लेकिन मैं लाख कोशिश के बावजूद नाकाम रहा और उसकी बुनियादी वजह मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं ही यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पा रहा, मेरा ही इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, मेरा ही ट्विटर एक्स स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मैं ही फेसबुक एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं था, मुझसे ऐसे बहुत सारे सादा से पाकिस्तानी थे जो इंटरनेट की बंदिश की वजह से इन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर मैंने खोज लगाने की कोशिश की कि बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम है क्या और क्यों पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंटरनेट की दुनिया बसाई हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन के लिए फंड रेजर का इनेकाद किया। गुज़श्ता शब रात 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक टेलीथॉन रखी हुई थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इलेक्शंस के लिए फंड रेजिंग करना मकसूद थी और उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई का खिताब भी चलाया गया जिसमें वो अपील कर रहे थे कि आप सब पाकिस्तानी, सादा पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा दें। और 3 घंटों में जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस के लिए कोई 10 करोड़ से जायद की रकम इकट्ठी कर ली है और उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम भी आ रहे हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी से कोई लगभग 1 लाख रुपए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेट किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की चंदा मुहिम्मात करने में शौकत खानम हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, जलजला जदगान की मदद करना हो, सैलाब जदगान की मदद करना हो, वो इस तरह की बहुत सारी टैलेथॉन्स करने में बड़ा मलका रखते हैं। और फिर जाहिर है इमरान खान साहब तो इसमें खासे महान है, वो डियाला जेल में बैठे हुए हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी चंदा मुहिम जो है बड़े जोशो खरोश से चल रही है। कतई नजर इस बात से मेरे इस व्लॉग का मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंदा मुहिम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चंदा मुहिम को ब्रेक लगाने के लिए जिस तरह आपने देखा कि चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वर्चुअल जलसा किया था और इस वर्चुअल जलसे में भी इंटरनेट बंदिश का सामना करना पड़ रहा था और फिर अगले रोज ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने क्लैरिफिकेशन दी भी, हमने तो इंटरनेट बंद नहीं किया था बल्कि कोई टेक्निकल डिसरप्शन की वजह से मुल्क भर में इंटरनेट डाउन हो गया था। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फंड रेजर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का अगले ही दिन एक तरदीदी रिलीज आ जाएगी और वो ये कहेंगे भी हमने नहीं किया था, कोई टेक्निकल डिसरप्शन थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस टेक्निकल डिसरप्शन या बावजूद जो इंटरनेट बंद किया गया उसकी वजह से जब जब इंटरनेट बंद होता है, देखिए हमारे पास तो एक ही हल है ना कि आप पीछे से जाके मेन स्विच ऑफ कर दे। हम नहीं खेलते, हम नहीं मानते, यानी जब आप मैदान में हार रहे होते हैं तो या तो आप विकेटें उखाड़ देते हैं या फिर लूडो खेल रहे हैं तो लूडो की जो गीटियां हैं वो बिखेर देंगे, ये कैरम बोर्ड सारा तहोबाला कर देंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से जो पीटीआई वर्सेस एंटी पीटीआई पार्टीज है उनमें अब जंग घुमसान का रन पड़ा हुआ है और ये कैरम की गोटियां बिखेरने वाली बात है कि आप जब देखें कि प्लेइंग फील्ड ठीक नहीं है तो आप इस प्लेइंग फील्ड को अनइवन करने की कोशिश करें, आप पिच ही उखाड़ दें। तो इससे नुकसान आम पाकिस्तानियों का हो रहा है। मैं कतन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि इंटरनेट डिसरप्शन जब मुल्क में होती है तो इससे नुकसान कितना होता है। देखिए, लाखों खानदान ऐसे हैं जिनका कारोबार ही इंटरनेट पे चलता है, यानी बहुत से लोगों का रोजगार इस इंटरनेट से वाबस्ता है। 1,30,000 बाइकिया, करीम और फूड पांडा राइडर्स इस मुल्क में इंटरनेट के जरिए से अपना गुजर औकात करते हैं। 30,000 उबर या इन ड्राइवर के ड्राइवर्स हैं, कैप्टन हैं। 12,000 फूड पांडा होम शेफ्स हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं जो फूड पांडा के थ्रू काम कर रहे हैं। रफली 500,000 फ्री लांसर्स इंटरनेट के जरिए से फ्री लांसिंग करते हैं। 90,000 पीओएस वेंडर्स हैं। तकरीबन 4,24,83,573
जो है वो मोबाइल वॉलेट्स इस मुल्क में है, 6000 ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। जब इंटरनेट बैठता है ना, तो ये तमाम तर लोगों का धंधा चौपट हो जाता है, ठप हो जाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि 1 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट ना होने की वजह से बेरोजगार होते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और फिर अगर ये लोग बेरोजगार होते हैं तो मुल्क में जो इनफ्लो होता है डॉलर्स का, वो भी रुक जाता है। तो अगर कहा जाए कि मुल्क की इकोनॉमी को धचका पहुंचता है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इस वक्त लीड कौन कर रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब, ये पीटीए के चेयरमैन है। और इनसे पहले यानी जो साबिका चेयरमैन पीटीए थे, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर अजीम बाजवा थे। वो अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल कर चुके हैं और अब एक और मेजर जनरल रिटायर्ड जो है वो पीटीए को हेड कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, कोई टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपर्ट कोई सिविलियन नहीं हो सकता, कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो इंटरनेट को बेहतर अंदाज में समझता हो। वैसे तो आजकल आईटी मिनिस्टर डॉक्टर उमर सैफ साहब हैं, उनकी भी खासी लेदे हो रही है। लेकिन जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी या स्पार्को जैसे इदारे जो खास तौर पे टेक्निकल एक्सपर्टीज डिमांड करते हैं, इवन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जैसे इदारे जो है जहां टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन मेरिट तैनात होना चाहिए, तो वहां पर हम कोई साबिका फौजी अफसर को क्यों अपॉइंट कर देते हैं। उसके अलावा नादरा, जिसका ताल्लुक डेटाबेस के साथ है, पाकिस्तानियों की डेटाबेस नादरा के पास होती है। इलेक्शंस का मामला आता है तो इसी डेटाबेस से बहुत सारी मैनिपुलेशन भी होती है। नादरा को इस वक्त एक फौजी अफसर लीड कर रहे हैं और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। वापडा वापडा को इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी साहब बतौर सरबरा लीड कर रहे हैं। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, यानी एक और साबिका फौजी अफसर है। स्पार्को है और दीगर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, वो एनएलसी हो, एनएचए हो, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको कोई हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड फौजी अफसर लीड कर रहा है। तो मुझे तो मेरी समझ से तो सबसे पहले ये चीज बड़ी बालातर है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या कोई कॉम्पिटेंट आदमी, कोई सिविलियन नहीं हो सकता जो इस तरह के बड़े इदारों को लीड कर सके। अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास एक ही हरबा है, हर बार की तरह। जैसे होता है ना, हम किसी आईटी एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि भाई हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, वो कहता है सिस्टम रीस्टार्ट करते हो, तो इनके पास भी एक ही हल होता है कि सिस्टम बंद कर दो। तो सिस्टम बंद करने से जो खमियाजा हम भुगतते हैं, कौम भुगतती है, वो सारा खमियाजा मैंने आपके सामने रख दिया है। अब दो ही किस्म के जो हैवी वेट्स हैं इस वक्त मुल्क में लड़ रहे हैं, एक प्रो इमरान और एक एंटी इमरान। और मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त तक चीजें एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो इलेक्शंस की फॉर्म में हो या मुल्क के अंदर कोई दीगर मामला चलाने का हो, कि जब तक एंटी इमरान पावर्स के ऊपर गालिब नहीं आ जाती हैं। तो उस वक्त तक हम ये चूहे बिल्ली का खेल देखते रहेंगे, उस वक्त तक सादा पाकिस्तानी भुगतता रहेगा। और पता नहीं कितने मजीद साल हमें दरकार होंगे अपनी सोच को नर्चर करने में। आज हम इसलिए परेशान है कि मोदी साहब जो है वो चांद पे कदम रख चुके हैं। अब उनकी जो टेक्निकल टीम है, जाहिर है उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, रिसोर्सेज है, तो चांद पे कदम रखते हैं। हमारे यहाँ जो मयारात है, कामयाबी है, वो किसी और तरीके के अंदर मुज़मिर है, जिसकी खुमियाजा हम मिनहाल कौम भुगत रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।